पंडित जी ये बताइए, अगर घर में लड्डू गोपाल जी हों और गणपति जी भी लाए जाएं तो पहला भोग किसे लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को या गणपति जी महाराज जी को? जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कल से मुझे कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि जिन जिन मेरे मित्रों ने, परिवारजनों ने, जानकारों ने अपने घर पे गणपति जी का आवाहन किया है और उनके घर में पहले से ही ठाकुर जी का स्थान है, ठाकुर जी विराजे हुए हैं, तो वो ये इस बात को लेकर हल्के से कंफ्यूज हैं कि पहले भोग जो हम ठाकुर जी को लगाते थे वो ठाकुर जी को लगाएंगे, पहले गणपति जी महाराज को लगाए। तो देखिए, इसके 3 मैं आपको कारण बताऊंगा कि पहले भोग ठाकुर जी को नहीं गणपति जी को लगाइए। पहला कारण ये है कि जो आपका घर है, जिस घर में ठाकुर जी का वास होता है तो वो घर ठाकुर जी का हो जाता है। मतलब अर्थात आप ठाकुर जी के घर में नहीं, आप ठाकुर जी के घर में रह रहे हैं, ठाकुर जी आपके घर में नहीं रह रहे। तो जो आपका घर है वो ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी के घर में गणपति जी मेहमान स्वरूप आए हैं। तो कोई भी मेजबान होता है वो पहले अपने मेहमान को भोग लगाता है, बाद में खुद भोग लगाता है। ये हमारे शास्त्रों में भी है। तो ठाकुर जी के घर में गणपति जी मेहमान रूप में आए हुए हैं तो पहला भोग मेहमान को अर्थात गणपति जी को ही लगेगा। दूसरा मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि गणपति जी महाराज ठाकुर जी के भांजे हैं। ठाकुर जी श्री हरि विष्णु जो है, श्री हरि कृष्ण जो है, माँ पार्वती को बहन स्वरूप मानते हैं और गणपति जी महाराज उनको मामा मानते हैं। तो मामा के घर में भांजा आया है तो लाड़ तो लड़ाना पड़ेगा। तो कोई भी मामा होते हैं वो पहले अपने भांजे को खाना खिलाना पसंद करते हैं, बाद में खुद खाएंगे। तो ठाकुर जी के होते हुए पहले भोजन गणेश जी को नहीं लगे तो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मामा के घर में पहला भोग भांजे का ही लगेगा। अब तीसरा लॉजिक आपको बताता हूँ। तीसरा लॉजिक ये है कि गणपति जी वैसे भी प्रथम पूज्य है। गणपति जी को सभी देवताओं से पहले पूजना जाने का संविधान है और उस हिसाब से भी अगर आपके घर पर गणपति जी का विराज है, आपने उनका मेहमान से बुलाया है अपने घर में, तो आप पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, गणपति जी का भोग लगाएंगे, उनके बाद ही मंदिर में स्थापित किसी अन्य देवी देवता का भोग लगाएंगे। तो इन तीनों लॉजिक के हिसाब से अगर आपके घर में गणपति जी महाराज कुछ दिनों के लिए आए हैं मेहमान स्वरूप, पहले उनका आदर सत्कार कीजिए, सेवा भाव कीजिए, भोग लगाइए। ठाकुर जी उनके मामा है, ठाकुर जी खुश ही होंगे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।